हम बात करेंगे सुंगल सुरंग की, क्योंकि यहाँ पर पीर पंजाल के लोग जो हैं वो काफी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें लमेड़ी, सियोट, रजौरी पुंछ के लोग भी शामिल हैं। ऐसा कोई डिजाइन नहीं होता। का ये मानना है कि ये जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जो सुंगल टनल बनाई गई थी, जो 2.79 किलोमीटर लंबी एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है, ये बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन इसे आम लोगों के लिए नहीं खोला जा रहा है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वीआईपी जो हैं वही जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं आपको बता दूं मैं मौजूद हूं संगल टनल के अंदर। इस वक्त ये टनल देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज कल्चर के लिए टनल खुली है। इस वक्त हमारे साथ धीरज शर्मा जी बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सुंगल टनल है, सिर्फ और सिर्फ इधर से वीआईपीज गाड़ियाँ निकल रही, एम्बुलेंस के लिए रोक है, जिन लोगों ने टैक्स पे करते हैं उस आवाम के लिए रोक है। यहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं जा पाती। देखिए, नेशनल हाईवे NH 144A का काम 2021 में स्टार्ट हुआ और जिस प्रकार से ये कार्य यहाँ कंपनियों ने किया है, इसमें सीधे सीधे धोखाधड़ी और धांधली का केस इन पे बनता है। आपको पता होगा कि इस टाइम बारिशें चल रही हैं। सुंदरवनी से लेकर नौशहरा के बीच अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेवल करेगा तो बारिश के दौरान उसे यही लगता है कि वो गाड़ी रोड पे नहीं, एक नहर पे चला रहा है। जिस लेवल पे यहाँ पे धांधलियाँ हुई हैं और जिस तरह से इस टनल का कार्य में विलम्ब हो रहा है, आपको पता होगा कि पिछले साल बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए इस टनल को खोला गया था। मतलब कहने का ये है कि ये 1 साल से टनल बन के तैयार है, लेकिन सिर्फ वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, यहाँ के 100 कॉल लीडर्स का हवाई बनाने के लिए इस टनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए, कहा गया था अफसान द्वारा कि 24 में ये आपको टनल पूरा कंप्लीट मिलेगा। अभी तक 2026 लग चुका, अभी तक ये टनल नहीं कंप्लीट। देखो, अभी हम टनल के बीच ही खड़े हैं। अगर आप दूर तक देखोगे तो सामने दिखता है कि ये टनल पूरी तरीके से बन के तैयार है, लेकिन लोगों को हरास करना है। अगर ये टनल नहीं खोलना, कोई टेक्निकल इशू इसके बीच है, तो इसके लिए वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन कम से कम जो पुराना रोड था उसको तो बिल्कुल ओके की कंडीशन में रखो ना, जैसे वो पहले होता था। आज उस रोड से गाड़ी चलाना एक नामुमकिन के बराबर है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। अब आप देखोगे कि इस टनल के सेंटर में एक दीवार खड़ी की गई है। हिंदुस्तान के किसी टनल के सेंटर में ऐसे दीवार नहीं। इसका मतलब कि इस टनल को बनाने में कोई बड़ी कमी हुई है या बड़ा किसी घोटाले का संदेश है। तो हमारी केंद्र में बैठी सरकार से ये मुतमाना गुजारिश है कि एक जांच कमेटी बैठाई जाए। इतना डिले क्यों हुआ? अगर डिले हुआ तो जो कंपनी इसको बना रही है, ये 600 से ज्यादा करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो उस कंपनी के ऊपर उपयुक्त कार्रवाई की जाए, उसका कार्ड सीज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी आते हैं, यहाँ का दौरा करते हैं, क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट जायज? देखो, उप मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर वो किसी प्रोजेक्ट का अगर यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना हम ठीक नहीं समझते। उन्होंने भी बीआरओ के अधिकारियों को यही कहा है कि समय रहते इस टनल को खुलवाया जाए, नहीं तो लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कल को जनता रोडों पे होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे धीरज शर्मा जी। मैं आपको बता दूं, रजौरी पुंछ में इतनी बड़ी त्रासदी आई और उसके बाद जब ये रोडें हम देखते हैं, इसकी इतनी खस्ता हालात लोग जब देखते हैं, तो मजबूरन आके लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। ये सुंगल टनल सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वीआईपीज के लिए बना हुआ है, ना कि रजौरी पुंछ की आवाम के लिए। दीजिए मुझे इजाजत। ये सड़क परियोजना इस रूप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो एक मार्ग है जिससे कि अ, ये सुरंग जो है अखनूर, रजौरी और पुंछ के बीच की यात्रा को आसान बनाती है, सुगम बनाती है, जिससे कि लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी कम होती है और सभी मौसमों में सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलती है। हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। जिसने बोलना है वो आके यहाँ बोले, जिसने बात रखनी है वो जाके बात रखे। मैं नीचे खड़ा हूँगा, वो आके बात रखे। सभी
आप लोग बोलोगे तभी कुछ सीखोगे। ऐसे ही छुप छुप के नीचे खड़े बैठे रहोगे तो कुछ नहीं बनेगा। आप आके इधर बैठो, इधर बोलो कि हम आप क्या चाहते हैं, हम नीचे खड़े होते हैं। तो कहने का मतलब है एक डेक्चुन के साथ चलना है, एक पीर पंचाल को हमने एक मैसेज देना है कि सुंदरबनी जो है इज द गेट वे ऑफ और हमने अपने मेहमानों का एहतराम करना है और इनके साथ चलना है। जो भी साथी बोलना चाहता है वो यहाँ पे आए, अपनी बात रखे। अक्षय तुम ऊपर बोलना चाहते हो, कोई भी जो बोलना चाहता है, यंग लड़के अपना आप बोलना चाहते हो वो सारे बोलो। अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2.79 किलोमीटर है, यानी कि 2790 मीटर है। इसमें 600 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए गए थे। और ये स्थान जो है ये जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग गोल्डन आर्क रोड माना जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में, क्योंकि ये जो परियोजना है ये 2 साल पहले ही तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक जो है ये आम लोगों के लिए तैयार है, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं खोली गई है। आम लोगों लोगों का ये कहना है कि अगर आप आम लोगों के लिए नहीं भी खोलते हो तो कम से कम उन लोगों के लिए खोलिए जो इलाज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आप बात सुन ले। आप सभी ने जो आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपके इश्यूज जो मेरे से पहले भी मेरे से बात हो रही थी, प्राइमरीली 3 इश्यूज इन्होंने बताए हैं मुझे। एक तो है जो इमरजेंसी व्हीकल्स और कोई इमरजेंसी गाड़ियाँ जो हॉस्पिटल के मरीज है कोई उनको जाने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। नंबर 2 जो ऑल्टरनेट रूट जो है जो उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा गया है, जिससे जो है उनको भी दिक्कतें होती है। नंबर 3 उन्होंने बताया कि टनल के कुछ जो है टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं जिनकी जांच भी जरूरी है। तो इसकी तरफ से सबसे पहली जो हो सकते हैं पूरी बात तो पहली आपकी डिमांड है कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस के लिए ओपन होना चाहिए, वो मेरा आश्वासन है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ इमरजेंसी व्हीकल्स की वो कोई नहीं रोकेगा। नहीं रुकेगा। रुक जाओ अभी मेरा भाई बहुत अच्छा साहब ने पहली डिमांड हमारी मान ली है पेशेंट वाली। बहुत इमरजेंसी व्हीकल्स एम्बुलेंसेस जो भी होंगी उनको लॉक कर दिया जाएगा। बाकी रही जो आपकी 2 डिमांड्स, जैसे कि एक अल्टरनेट रूट का मेंटेनेंस और टनल की जो बाकी स्पेसिफिकेशन जो, और तीसरी जो कंडीशनल जो ओपनिंग होनी चाहिए, इसके लिए मेरी अभी साहब से बात हुई है। मेरी रिक्वेस्ट ये है जो आपके लीडर्स हैं वो आप टाइमिंग कल फिक्स कर लिया, बीआरओ भी ऑन द टेबल होगा जो होंगे और आपके भी रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे। इसके अलावा भी जो आपके स्पेसिफिक इश्यूज होंगे वो टेबल में डिसाइड करेंगे, डीसी साहब मीटिंग कॉल करेंगे। आप अपनी टाइमिंग हमें बता दीजिए, उस तरीके से हमने रियासी डीसी साहब के साथ बात करने नहीं जाना, ये पहली कंडीशन होगी। हमने बात करनी है मामला में यहाँ टनल के पास सीधा सर आप हमारे मैसेज जा दें, क्योंकि हम रियासी नहीं जाने वाले। डीसी साहब आए यहाँ बात करें, थाने में बात करें, यहाँ आप करें। आप रजौरी से पुंछ से वो कहाँ कौन जाएगा रियासी, आप उनको बुला लें, ये बात करें। ये हमारी पहली एजुकेशन नहीं है, हमें दाढ़ी चिट्टी जो है ना ये रोडों के ऊपर की है, हमें कोई मत बताए। इसलिए डीसी साहब से बात करेंगे हम। बात तो बीआरओ की है, लेकिन फिर भी अगर बीआरओ अड़ियल रुख अपनाना है, हम डीसी साहब से बात करेंगे, लेकिन बात जो है वो थाने में करो, इधर करो। हम कोने का रियासी कहाँ जाएंगे जो वेन्यू भी होगा, जो मीटिंग का वेन्यू होगा, जो वेन्यू होगा वो भी आपसे ही डिस्कशन करके साइड करके कल ही मीटिंग कर लेंगे, बीआरओ को भी बुला लेंगे, वो भी कॉन्टेक्ट। जैसे एम्बुलेंस है उनको ही रास्ता दीजिए, लेकिन लोगों का आरोप है कि ये जो पूरा रास्ता है इसे सिर्फ वीआईपी जो है उनके लिए सुरक्षित रखा गया है। आम लोग जो है जो सीधे
इफेक्टेड हैं और जिन्हें जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी की जरूरत है, उनके लिए ये रास्ता नहीं खोला गया है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं।